जापान के समुद्र में बीचों बीच कोस्ट लाइन से 4 किलोमीटर दूर एक अनोखा कमर्शियल एयरपोर्ट समुद्र में तैर रहा है। ये इतना बड़ा है कि स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। ये ना ही अकेला समुद्र में बनाया गया आज तक का सबसे पहला एयरपोर्ट है, बल्कि इसको कोस्ट लाइन से कनेक्ट करने वाला ब्रिज भी अपने टाइम का सबसे बड़ा पुल माना जाता है। ये एयरपोर्ट का स्टेट ऑफ आर्ट डिजाइन जिस जगह पर ये बना है उस वक्त का इंसान का सबसे बड़ा आइलैंड भी माना जाता था, जिसको खास तौर पे इसी एयरपोर्ट के लिए तैयार किया गया था। $20 बिलियन यानी 1650 अरब रुपयों की लागत से तैयार किया गया ये एयरपोर्ट किसी भी अजूबे से कम नहीं है। इंजीनियर्स के ऊपर इस प्रोजेक्ट के डिजाइन को बनाने और पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने का इतना ज्यादा प्रेशर था कि इसको पूरा तैयार करने के लिए दिन रात एक कर दी। जापान ने जमीन को छोड़कर समुद्र में एयरपोर्ट बनाने का खतरा क्यों मोड़ लिया और इसको समुद्र में डूबने से बचाने के लिए और क्या प्लान कर रहा है। एक बात तो तय थी, कंसाई एयरपोर्ट को समुद्र में धंसने की ये बात तो इंजीनियर्स को पता ही थी, लेकिन उनका ये मानना था एयरपोर्ट सिर्फ 19 फीट ही धंसेगा। लेकिन असल में कंस्ट्रक्शन के वक्त ही एयरपोर्ट 34 फीट जा पहुंचा। आइलैंड समुद्र से 65 फीट ऊपर उठाया गया था, उसमें 34 फीट लॉन्च होने से पहले ही कम हो चुका था। इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए एक एस्टिमेट लगाया था कि 50 साल होने के बाद ये एयरपोर्ट 13 फीट पे जाके धंसना बंद हो जाएगा। 13 फीट की ऊंचाई सैलाब और समुद्र की लहरों से बचने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर भी इनका ये अंदाजा गलत साबित हुआ, क्योंकि जो चीज 50 सालों के बाद एक्सपेक्ट की हो, लेकिन वो सिर्फ 10 सालों के बीच में ही सामने आ गई। जी हाँ, एयरपोर्ट टर्मिनल 2 तक आइलैंड 52 फीट से धंसकर 13 फीट की ऊंचाई तक जा पहुंचा है और अब ये बहुत ही डेंजरस लेवल पर खड़ा है। और जैसे दिन और महीने गुजरते जा रहे हैं ये पानी में घुसता ही जा रहा है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं 2065 आने तक कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बचा हुआ 13 फीट भी समुद्र में शामिल होकर लेवल तक पहुंच जाएगा। इस अनहोनी से बचने के लिए हर आए दिन एयरपोर्ट की सी वॉल को ऊंचा किया जाता है, जिसमें अभी तक $150 मिलियन से भी ज्यादा लगाए जा चुके हैं। लेकिन कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बचाने के लिए अकेले सी वॉल को ही मजबूत नहीं करना होगा, इसके साथ एयरपोर्ट की फाउंडेशन ने हाइड्रोलिक जैक्स को भी लगा रखा है, जिनको हर दूसरे साल ऊपर किया जाता है। हर 2 साल के बाद पूरे एयरपोर्ट की फाउंडेशन को करीब 1.5 इंच ऊपर किया जाता है हाइड्रोलिक जैक्स के साथ। इससे डूबने का खतरा तो कम नहीं हो रहा, लेकिन डिले जरूर हो रहा है। आइलैंड और एयरपोर्ट को बचाने के लिए ये जो भी काम किए जा रहे हैं ये सिर्फ टेम्पररी इंतजाम है। जापान को अच्छी तरह मालूम है कि एयरपोर्ट एक ना एक दिन समुद्र में बह ही जाएगा। हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर को स्पेंड करके वो एयरपोर्ट को तो बचा रहे हैं, लेकिन साथ में टाइम भी खरीद रहे हैं, क्योंकि शायद उस वक्त तक कंसाई में ही कहीं और दूसरा एयरपोर्ट बना सकेंगे।